हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। वैसे आज 1 फरवरी और 1 फरवरी से गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल खुल सकते हैं क्लास 10th 11th 12th के लिए। तो आप 12th में हैं, फिर भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, घर में सेफ हैं, तो वो भी अच्छा है। हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम देख रहे थे, द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है ना, डस्ट ऑफ स्नो हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था, सेंट्रल आइडिया देख लिया था। आज हम लोग स्टेंजा में से क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। देखिए 2 स्टेंजा की पोएम है, ठीक है ना। तो पहला स्टेंजा ये 4 लाइन का है, अगला स्टेंजा फिर अगली 4 लाइन का रहेगा। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं हम वो देखेंगे, क्योंकि आपको 4 लाइन मिलेगी, फिर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उनके आंसर लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा पोइट्री सेक्शन में से आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, तो आपको वो तो तैयार करने ही करने, पर ये इजी रहते हैं ना, इसलिए ये तो आपको करना ही है, हो भी जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले स्टेंजा पढ़ लेती हूँ। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। ठीक है, ये 4 लाइन्स हैं। अब इनमें से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं आपको 6 क्वेश्चन और उनके आंसर बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हैमलॉक ट्री। कौवे ने हैमलॉक ट्री को क्या किया? तो वो हिला ना, उसने हिलाया पेड़ को। तो उसका आंसर रहेगा द क्रो शूक, SHOOK, शूक द हैमलॉक ट्री। फिर है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन द ट्री एट दैट टाइम। उस वक्त उस पेड़ पर क्या था? देयर वॉज स्नो। देखिए व्हाट वॉज देयर है, तो देयर आगे आ गया, वॉज इसका हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये रहेगा स्नो। आपको आंसर लिखना है SNOW, स्नो इन द ट्री एट दैट टाइम। ये यूं कहीं यूं क्वेश्चन में से है, ठीक है ना। तो हमारा मेन आंसर रहेगा स्नो, लेकिन आपको आंसर लिखना इसी फॉर्म में है, देयर वॉज स्नो इन द ट्री एट दैट टाइम। फिर तीसरा क्वेश्चन, वेयर डू यू थिंक वॉज द पोइट देन। आप क्या सोचते हैं कि उस वक्त कवि कहाँ था? देन द पोइट वॉज, देन द पोइट वॉज, देखिए ये क्वेश्चन में यूं कहीं यूं आया हुआ है, अंडर अ हैमलॉक ट्री। कहाँ है उत्तर? मेन उत्तर है अंडर, UNDER, अंडर अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक आपको लिखा हुआ मिल रहा है 4 लाइनों में, इसलिए आपको स्पेलिंग रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ मिल रहा है हैमलॉक ट्री देन, THEN, देन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पूरा आंसर रहेगा द पोइट वॉज अंडर हैमलॉक ट्री देन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ द पोएम। आपको पोएम का टाइटल लिखना है। द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। आपको कवि का नाम और कविता का नाम ध्यान होना चाहिए। तो कविता का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और अगला यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। कवि का क्या नाम है? द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ROBERT, रॉबर्ट, FROST, फ्रॉस्ट। पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है ना, डस्ट ऑफ स्नो पोएम का नाम है, पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइट द राइमिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द लिखने जिनके अंत में सेम आवाज आती है। तो क्रो, स्नो, पहली लाइन, तीसरी लाइन, फिर दूसरी लाइन, चौथी लाइन। तो क्रो, स्नो, मी, ट्री, ये आपको आंसर लिखना है। 2 राइमिंग वर्ड्स है, क्रो, स्नो, दूसरा है मी, ट्री। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेंजा पे। मैं स्टेंजा पढ़ लेती हूँ, इसमें से भी 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो ये देखिए, हार्ट, पार्ट, मूड, रूड, राइमिंग वर्ड पहले ही बता दिए मैंने, लिखने पड़ेंगे आपको। या और राइम स्कीम क्या है? A B A B।
ए मतलब जिस आवाज से पहली लाइन खत्म हो रही है और तीसरी लाइन खत्म हो रही है, जिस आवाज से दूसरी लाइन खत्म होती है और चौथी लाइन खत्म होती है वो है बी। तो पहली लाइन ए, दूसरी लाइन बी। अगर उसी आवाज से तीसरी लाइन खत्म हो रही है तो वापस ए, फिर चौथी लाइन उसी आवाज से खत्म हो रही है जिससे बी हो रही थी तो वापस बी। तो ए बी। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। What had given the poet a change of mood? ऐसा क्या था जिससे कि कवि का मूड बदल गया? तो आंसर है द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। देखिए स्पेलिंग याद कर लीजिए, फॉलिंग FALLING, फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। वो जो बर्फ की रेत या बर्फ गिरी ना पोइट पे, ऑन द पोइट हैड चेंज्ड हिज मूड। ठीक है, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट हैड चेंज्ड हिज मूड। ये आपको याद करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैड गिवन द पोइट अ चेंज ऑफ मूड? आंसर है द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट हैड चेंज्ड हिज मूड। फिर है बी, व्हाट हैड द पोइट थॉट ऑफ दैट डे? उस दिन कवि क्या सोच रहा था? बड़ा दुखी मूड में था ना। ही हैड फेल्ट सैड अबाउट दैट डे। ही हैड फेल्ट सैड सैड अबाउट ABOUT अबाउट दैट डे, बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट, लेकिन डस्ट गिरी तो चेंज्ड हिज मूड। अब उसका मन जो मूड है वो हैप्पी हो गया। तो दोनों ही चीजें लिखनी है, पहले सैड मूड लिखना है, ही हैड फेल्ट सैड अबाउट दैट डे, और दूसरा बट द फॉल ऑफ स्नो, फॉल FALL, फॉल ऑफ स्नो SNOW, डस्ट DUST, डस्ट चेंज्ड CHANGED, चेंज्ड हिज मूड। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, हाउ वॉज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोइट? उस दिन का कुछ हिस्सा कैसे बच गया? पूरा दिन पोइट तो बुरा बर्बाद हुआ मान रहा था, लेकिन कैसे बचा? ही स्टॉप्ड रूइंग द डे, ही स्टॉप्ड रूइंग द डे एंड हिज मूड चेंज्ड। उसने दिन को बुरा समझने से खुद को रोक दिया और उसका मन बदल गया। फिर है चौथा, नेम द पोएम। फिर से वही क्वेश्चन है, पोएम का नाम लिखिए, डस्ट ऑफ स्नो पोएम का नाम। नेम द पोएट, इस पोएट का नाम लिखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर राइम स्कीम लिखनी है आपको। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज A-B। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टैंजाज में से बन रहे हैं, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू। ठीक है ना? तो हम ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पोएम के बारे में। बाकी तो और भी बहुत सारी डिटेल है, वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इस पोएम में, पर आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बुक में दिए हुए हैं, आप वो भी तैयार कीजिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? ऐसा क्या है पोएट ने जो बताया जिससे कि उसका मूड चेंज हो गया? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड? कैसे बदला? तो ये तीन क्वेश्चन एक ही साथ है, तो ये आपके लिए लेंदी क्वेश्चन बन रहा है। अगर एक एक नंबर के आएंगे तो ये तीन क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके आंसर देख लेंगे। लेकिन अगर एक ही बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन भी है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, देखिए पहला इसमें हिस्सा क्या है? व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? बर्फ की जो डस्ट है वो क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स, फाइन FINE, फाइन पार्टिकल्स, PARTICLES, पार्टिकल्स, और फ्लेक्स, FLAKES, फ्लेक्स ऑफ स्नो। ये पहला है, पहली लाइन, पहला आंसर। फिर इसी का क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, व्हाट डज द पोएट
से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। पोइट क्या कहता है, उसका मूड जो है किसने बदला? द सडन शावर, SHOWER, शार, in the form of, form FORM, form of the dust of snow changed the poet's mood। एक अचानक से जो बर्फ का फव्वारा गिरा उसने पोइट के मूड को बदला। अब इसी का तीसरा हिस्सा है हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड, और वो कैसे बदला? द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पोइट का मूड कैसे बदला? दुखी से खुशी की तरफ। फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड की स्पेलिंग याद कर लीजिए, REFRESHED, refreshed, and wanted, WANTED, wanted to enjoy, ENJOY, enjoy the rest of the day। कि कवि का मूड दुखी से खुशनुमा हो गया और वो पूरे दिन को एंजॉय करना चाह रहा था। तो आई होप यहाँ तक ये आपको क्वेश्चन आंसर और सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, आप पोएम को अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लास यहीं तक, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।